तो आज हम पढ़ेंगे इस सेमेस्टर में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग सी प्लस प्लस। आप लोगों ने सी लैंग्वेज पहले पढ़ी होगी लास्ट सेमेस्टर में। तो अब हमारा सी प्लस प्लस है। तो सी लैंग्वेज जैसी थी उसके काफ़ी सिमिलर है हमारी सी प्लस प्लस, उसी का एक एडवांस वर्जन है। हमने एक ऑपरेटर पढ़ा हुआ प्लस प्लस ऑपरेटर, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो उसी को हमने क्या किया, पहले हमारी सी लैंग्वेज थी जो कि काफ़ी पॉपुलर हुई, ठीक है। तो सी लैंग्वेज को हमने एनहेंस कर दिया, उसमें कुछ इंक्रीमेंट कर दिया, कुछ नए फीचर्स ऐड कर दिए। उसके बाद जो लैंग्वेज हुई उसका नाम दिया हमने सी प्लस प्लस, क्योंकि उसमें क्या है, सारे फंडामेंटल्स जो आपके चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें सारी वो सी लैंग्वेज में आपने सीखी हैं, सारी की सारी रहेंगी सेम टू सेम। और उसके बाद क्या हुआ, उसमें एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड किए गए। वो फीचर्स क्या थे, कैसे उनको यूज़ करते हैं, उससे क्या फ़ायदा हुआ, ठीक है। तो अब सी और सी प्लस में डिफरेंस क्या है, वो चीज़ें सारी हम इसमें पढ़ेंगे इस लैंग्वेज में। और इसके बाद आप एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हो। और आप सी लैंग्वेज आती है आपको, उसके बाद सी प्लस प्लस और सीख लेते हो, तो यूजिंग विद हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आप कोई भी प्रोग्रामिंग, जावा है, डॉट नेट है, कोई भी आप सीख सकते हो, कोई भी मतलब प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद आपके लिए प्रोग्रामिंग सीखना काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस लैंग्वेज इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ लो लेवल एंड हाई लेवल लैंग्वेज। तो इसलिए इसको बोलते हैं मिडिल लेवल, क्योंकि इसमें क्या है, हमारे पास कुछ ऐसे सॉफ्ट कोड हैं जिसके हेल्प से हम इसको डायरेक्टली हार्डवेयर को कंट्रोल कर सकते हैं। और हम डायरेक्ट हाई लेवल किस लिए बोलते हैं, हम जिस लैंग्वेज से हम डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकें। हमारी जो नॉर्मल हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है उसके थ्रू हम बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, इसलिए इसको हम हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। लेकिन विद द हेल्प ऑफ आवर हाई लेवल लैंग्वेज we can interact with hardware through C++. So it also provides low level programming features, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज क्रिएटेड, डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय डेनिश कंप्यूटर साइंटिस्ट, ठीक है, बिजार्ने स्ट्रुपस्टॉप। तो अब इसका नाम देख सकते हो, किसने बनाई थी लैंग्वेज, लैंग्वेज का डेवलपर कौन था, बिजार्ने स्ट्रुपस्टॉप। कहाँ पे बनी, बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज, AT&T लेबोरेटरीज, ठीक है, जो जहाँ पे सी लैंग्वेज बनी थी सेम उसी लेबोरेटरी में। उसको अब क्या नाम दे रखा है, इट इज़ नाउ कॉल्ड एज नोकिया बेल लेबोरेटरीज, ठीक है, मोरे हिल न्यू जर्सी USA में। ही वांटेड ए फ्लेक्सिबल, जो बिजार्ने स्ट्रुपस्टॉप था उसने एक फ्लेक्सिबल और डायनेमिक लैंग्वेज चाहिए थी विच वाज सिमिलर टू सी, क्योंकि सिमिलर टू सी हो, क्योंकि सी लैंग्वेज बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज रही है हमारी आज तक की, जो कि उस टाइम से लेके आज तक यूज़ हो रही है। और आज भी इसी कारण हम इसको सीखते हैं, क्योंकि इट हैज़ गॉट इनॉर्मस नंबर ऑफ फीचर्स, ठीक है, जिसके हेल्प से हम कोई भी टास्क है वो कंप्लीट कर सकते हैं। बट साथ में कहते हैं उसको एडिशनली सम बेसिक इनहेरिटेंस, इसको हम पढ़ेंगे। सी के सारे फीचर्स कुछ चाहिए थे, साथ में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स चाहिए थे उसको, इनहेरिटेंस, फंक्शनिंग विद आर्गुमेंट्स, क्लासेज, इनलाइनिंग एट्सेट्रा। हेंस सी विद क्लासेज, पहले इसको नाम दिया गया था सी विद क्लासेज, बाद में इसको नाम दिया गया सी प्लस प्लस, ठीक है। सी प्लस प्लस वॉज इनिशियली नोन एज सी विद क्लासेज and was renamed C++ in 1983. The plus plus is the shorthand for adding one to variety in programming. आप नंबर में, फ्लोट में या पॉइंटर में किसी में भी इंक्रीमेंट कर सकते हो विद हेल्प ऑफ दिस प्लस प्लस। इंक्रीमेंट मतलब कुछ नया ऐड कर रहे हो, तो क्या किया हमने सी लैंग्वेज के अंदर नए फीचर्स ऐड किए, क्या क्लासेस, इनहेरिटेंस, ठीक है, डिफ़ॉल्ट फंक्शन, आर्गुमेंट। उसके बाद क्या बना, कुछ नया बना, क्या हुआ, दैट इज इंक्रीमेंटेड वर्जन ऑफ सी, दैट वी कॉल सी प्लस प्लस। देयरफॉर सी प्लस प्लस रफली मीन्स वन हायर देन सी, ठीक है। तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, तो मतलब सी लैंग्वेज से हायर होगी सी प्लस प्लस। नाउ व्हाट इज सॉफ्टवेयर, अब लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसलिए क्या करते हैं हम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यूज़ क्यों करते हैं, आपस में बात करते हैं कैसे, हिंदी या इंग्लिश में, लेकिन
कंप्यूटर से जो बात करनी होगी तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि ऐसी लैंग्वेज जो हम भी समझ सकें और हमारा कंप्यूटर भी समझ सके। क्योंकि अब हिंदी इंग्लिश हम दोनों समझते हैं, इसलिए दोनों बात कर रहे हैं। अगर एक आप हमारे में से कोई एक चाइना से आया हो या हम चाइना चले जाएं तो क्या होगा, हमें चाइनीज़ तो आती नहीं, चाइना वालों को हमारी हिंदी नहीं आती, तो हमें कोई ऐसा कॉमन आदमी चाहिएगा जो हमारे दोनों की लैंग्वेज समझ सके। तो ऐसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, कंप्यूटर की लैंग्वेज, और हमारी लैंग्वेज क्या, हमारी हिंदी है, इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती। तो इस कारण हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से क्या फ़ायदा होगा, हम कंप्यूटर को इंटरेक्ट कर पाएंगे, उसकी भाषा में समझा पाएंगे। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से क्या होगा, जो हमारी और जो कंप्यूटर के बीच जो लैंग्वेज मिसमैच है वो उसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो कंप्यूटर हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ सकता है और हमें प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। अगर कंप्यूटर तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ रहा है लेकिन हमें प्रोग्रामिंग नहीं आती है तो हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आने के बाद क्या करेंगे हम, जो हमारे सॉफ्टवेयर अभी हम गूगल मीट पे बात कर रहे हैं वो कहाँ पे चल रही है, हमारे ब्राउज़र में चल रही है। आपस में बहुत सारे बच्चे मोबाइल पे कनेक्टेड हो भी, ठीक है, मोबाइल्स में सारी क्या है, ऐप्स हैं, ऑल दीज क्या हैं, ऑल दीज आर सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन और डेटा दैट टेल ए कंप्यूटर हाउ टू वर्क। उसमें हम क्या बताते हैं सॉफ्टवेयर में कंप्यूटर को कि आपको कैसे काम करना है, ठीक है। इट आल्सो हेल्प अस इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या हुआ, हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के बाद क्या होगा, जो भी हमारे रिक्वायरमेंट्स, जो भी हमें प्रॉब्लम्स हैं, जो कि हमें सोल्व करनी है, ठीक है, उसके लिए हम सॉफ्टवेयर डेवलप्स करेंगे। क्या होंगे, सॉफ्टवेयर क्या है, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। जैसे हमने क्या किया, गूगल मीट का सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे हैं अभी, क्या है, वेब ब्राउज़र के अंदर एप्लीकेशन हमारी है, ये वेब एप्लीकेशन, इसको यूज़ कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, हमारी जो कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है वो सोल्व हो गई है। तो हमारी जो आपसी कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है वो किससे हेल्प हुई, किससे सोल्व हुई, गूगल मीट से, ठीक है। उसके साथ में क्या यूज़ करें, हम ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, जो भी क्या हमारी हेल्प कर रहा है, हमारी इशू जो हमारे पास था कि हम वेब को कैसे यूज़ करेंगे, वेब ब्राउजिंग कैसे करेंगे, वो किससे सोल्व हुआ, हमारा हमारे ब्राउज़र से। इसी तरह से जो हमारी डिफरेंट प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है, जैसे कैलकुलेटर हमारा है, हम सिंपल कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाते हैं बार बार, उसमें क्या करते हैं हम, जो हमारी जमा घटा गुणा भाग जो भी समस्या इस टाइप की हैं उसको, उस काम को फास्ट करने के लिए, मोर एक्यूरेट करने के लिए हम प्रोग्राम बनाते हैं। तो इसलिए क्या है, सॉफ्टवेयर हेल्प क्या करते हैं, हमारी जो डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं उनका एक सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं हमें। सॉफ्टवेयर इज यूज्ड बाय बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल्स टू कम्युनिकेट वर्ल्ड वाइड। कम्युनिकेशन में हेल्प कर रहे हैं। इट रेगुलेट्स न्यूक्लियर प्लांट्स, ट्रांसपोर्टेशन, पावर प्लांट्स, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। आजकल हम अपनी फैन है, टीवी है, अब क्या चीज़ के सॉफ्टवेयर आ गए हैं, आप ऐप से कंट्रोल कर सकते हो। पावर प्लांट्स में सिस्टम कंप्यूटर से कंट्रोल हो रहे हैं। आपके न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आपका मेट्रो रेल लगा है, सारा बहुत सारा मैक्सिमम कंप्यूटर से कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। सॉफ्टवेयर सोल्व्स आवर डेली लाइफ प्रॉब्लम्स एंड मेक टास्क ईजियर। उससे हमारे जो टास्क होते हैं, जो भी हम जो प्रॉब्लम्स हैं वो ईजी हो जाती हैं। विच कुड बी टाइम कंज्यूमिंग एंड टीडियस इफ कैरिड आउट मैन्युअली। और उसी सेम काम को हम कैलकुलेटर यूज करते हैं, कोई जब भी कोई बड़ी कैलकुलेशन आती है हमारी तो उसको सोल्व करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कैलकुलेटर। अगर हमारे पास जैसे कोई नंबर्स हैं 100, 200 ऐसे करके हमारे पास करीब 5000 नंबर हैं, ठीक है। तो उसको क्या क्या करेंगे हम, वो ऐड करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। उनको कोई मीन में निकालना है, उसका मीडियन निकालना है या मोड निकालना है, कुछ भी हमें ऑपरेशन करना है, वो काम अगर हम मैनुअली करेंगे तो कितना बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और बहुत ज़्यादा एफर्ट लगेगा। सेम काम हम कैलकुलेटर से या एक्सेल सॉफ्टवेयर से या किसी और सॉफ्टवेयर या यूज़ करेंगे, क्या होगा, वो हमारे काम को एक्यूरेट बना देगा। तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, एक्यूरेट होगा। दूसरा हमारा बहुत जल्दी मिल जाएगा हमें, फास्ट। तो हमारे सॉफ्टवेयर क्या कौन से हैं, कैलकुलेटर में यूज़ करते हैं, जो कंप्यूटर में या मोबाइल में कहीं भी। नोटपैड का प्रोग्राम हमारा जो एप्लीकेशन है, पावर पॉइंट में यूज़ कर रहे हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। ब्राउज़र जिसमें हम गूगल मीट यूज़ कर रहे हैं अभी, ये सारे क्या हैं, ऑल दीज आर सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। हाउ कैन वी डेवलप सॉफ्टवेयर्स, इसके लिए क्या चाहिए हमें, एक कंप्यूटर चाहिए, इसमें हमारी विंडो डली हो, ऑपरेटिंग सिस्टम,
आपका विंडोज़ हो सकता है, लाइनक्स हो सकता है, मैक हो सकता है, कोई भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें इंस्टॉल होना चाहिए। एक आईडी, व्हाट इज आईडी? दैट इज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ठीक है, इसमें आप इसका यूज़ करोगे विद द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंपाइलर। ये हमारे क्या है, टर्बो सी प्लस प्लस है। इसमें क्या है, टर्बो सी प्लस प्लस में हमारी आईडी भी है, इसके हमारे पास कंपाइल करने के, रन करने के, डिबगिंग करने के, ब्रेक पॉइंट्स लगाने के सारी फंक्शनलिटीज़ अवेलेबल हैं। और साथ में हमारा उसके अंदर कंपाइलर इंटीग्रेटेड है उसके अंदर, ताकि हम प्रोग्राम्स को इजीली कंपाइल कर सकते हैं और रन कर सकते हैं। देव सी प्लस प्लस, विजुअल स्टूडियो, नेटबीन्स, एक्लिप्स, पाईचार्म, दुनिया भर के हर लैंग्वेज के अपने एडिटर्स हैं, इसको हम आईडी बोलते हैं। क्योंकि वो क्या करते हैं, दे नॉट ओनली प्रोवाइड एडिटिंग फैसिलिटी और राइटिंग कोड फैसिलिटी, दे आल्सो प्रोवाइड वेरियस कंपाइलिंग, रनिंग, डीबगिंग, एरर चेकिंग, ठीक है, इंटेलिजेंस, वो फीचर्स। हमारे पास क्या है, एक वर्किंग कंप्यूटर है विद विंडोज़ और लाइनक्स और मैकिंटोश। उसके बाद एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है जो कि हमारे प्रोग्रामिंग की सहायता करेगा। हमारा विजुअल स्टूडियो हो सकता है, नेटबीन्स हो सकता है, ठीक है। उसके बाद से हमें प्रोग्रामिंग नॉलेज जो हम इस क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर सी प्लस प्लस हमारे क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसकी हम सारे प्रैक्टिस हम करेंगे इसमें। उसके बाद क्रिएटिव थिंकिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हमें ये नहीं पता हुआ कि हमें करना क्या है, कि हमारी समस्या क्या थी, इसका हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है, ठीक है, तो उसके बिना हम कुछ कर ही नहीं सकते। हमें पता ही नहीं कि प्रॉब्लम क्या है, उसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो जब तक हमें वो नहीं पता हुआ प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन हम कैसे ड्राइव नहीं कर पाएंगे, तो हम कुछ नहीं कर सकते। उसके लिए हमें क्रिएटिव थिंकिंग होनी चाहिए कि भाई ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व होगी। तो आपके पास ये 4 चीज़ें हो जाएंगी, तो आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हो, ठीक है। अब ये क्या देखो, एक हमने इमेज ली है इंटरनेट से, इसमें बहुत सारा एक टाइप कोड दिख रहा है हमारा, ये समझ में कुछ नहीं आएगा क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लेक्स पिक्चर है। ये क्या दिखा रहा है, एक सॉफ्टवेयर का एग्जांपल दिखा रहा है, सॉफ्टवेयर कोड का। तो इसमें क्या क्या इशू हो सकते हैं, जब इतना गहरा कोड आप लिखोगे, इतना कॉम्प्लेक्स कोड होगा आपका, तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे, वो सारी हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। नो व्हाट आर सॉफ्टवेयर क्वालिटी इशू, जो आप इतना कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर डेवलप करने की सोच रहे हो, तो उसमें कुछ इशू भी आएंगे। क्वालिटी इशू मतलब उसकी क्वालिटी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। करेक्टनेस, अब इतने कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को हैं, सब कुछ चीज़ें एक्यूरेट हों, क्या श्योरिटी है हमारे पास इसी चीज़ की, तो करेक्टनेस एक हमारे लिए बड़ा चैलेंज होगा कि हमारा प्रोग्राम पूरी तरह से करेक्ट हो। और जब इतनी खिचड़ी बन चुकी है पूरे कोड की, तो उसको मेंटेन करना, उसमें अगर कहीं पे एरर आ गया, ठीक है, उस एरर को रिजोल्व करना, उसको ठीक करना, सबसे पहले उसको लोकेट करना कि एरर है कहाँ पे, किस कोड के कारण एरर आया है, उसको मेंटेन करना, मतलब दैट इज आल्सो ए बिग इशू। अब रीयूजेबिलिटी, तो हमें जो कोड लिखा है एक बार, हमें कोई प्रोग्राम लिखा है एक बार, तो उसके कोड को ऐसे लिखना चाहिए ताकि उसको बार बार यूज़ कर सकें। अगर सेम चीज़ हमें बार बार ज़रूरत पड़े तो उसको हमें दोबारा से स्क्रैच से लिखना ना पड़े, उसको हम डायरेक्टली रीयूज़ कर लें, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर मस्ट हैव रीयूजेबिलिटी, ये इसका एक इशू है जो कि अभी तक नहीं है। ओपननेस एंड इंटरऑपरेबिलिटी, इट मस्ट बी ओपन मतलब इट मस्ट बी एक्सटेंडेबल, इसको हम एक्सटेंड करना चाहें। इंटरऑपरेटेबल मतलब दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ इसको लिंक कर सकें, दूसरे कोड के साथ इसको लिंक कर सकें, इंटरऑपरेबल, ठीक है। पोर्टेबल हो, यानी कि केवल हमारा एक सिस्टम पे जिसमें प्रोग्राम बनाया, जिसमें सॉफ्टवेयर बनाया, उसी पे चले ना, बाकी जैसे और सिस्टमों पे भी चलना चाहिए। सिक्योरिटी, सबसे मेजर कंसर्न, अगर हमारा डेटा सिक्योर ही नहीं होगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। हमारा डेटा चोरी हो जाएगा, उसको हैक कर लेगा, चेंज कर देगा, हैकर उसको डिलीट कर देगा, ठीक है। इंटीग्रिटी, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको प्रॉपरली मेट होना चाहिए। तो ये सभी प्रॉब्लम्स आती हैं सॉफ्टवेयर में, यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। अगर हम ऐसा सॉफ्टवेयर बनाए जो कि समझ में नहीं करना क्या है, इसको यूज़ कैसे करना है, सॉफ्टवेयर का फ़ायदा क्या है, तो इट मस्ट बी ईजिली यूजेबल। जैसे आप अभी गूगल मीट पे सभी ज्वाइन करके, क्यों, इसमें केवल एक ही बटन है ज्वाइन, और इसमें 10 बटन लगाने अलग अलग,
पहले आप ये करो, पहले ये करो, पहले माइक ऑन करो, फिर कैमरा ऑन करो, उसके बाद आप एक सर से अप्रूवल लो, उसके बाद ज्वाइन का बटन आएगा आपके पास, तो क्या होगा, यूज़र फ्रेंडलीनेस ख़त्म हो जाएगी, तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी हमारी। तो जब हमारा सॉफ्टवेयर जब बड़ा होता जाएगा, अभी तक हमने सी लैंग्वेज पढ़ी थी, छोटे छोटे प्रोग्राम बनाए थे उसमें, जब हमारे पास बड़ा कोड बेस होगा, बहुत सारी कोडिंग होगी, बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स होंगे हमारी, उन सब को जो हम मीट करना चाहेंगे, तो हमारे सॉफ्टवेयर बनेंगे, तो उनमें ये कुछ इश्यूज़ होंगे जो हमें ध्यान रखने की, ये प्रॉब्लम्स ना आए। सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन, अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे हमारे यूजर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ रही हैं, एज द यूजर रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज ओवर द पीरियड, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सॉफ्टवेयर आल्सो इंक्रीज्ड। अब सबसे पहले देखते थे एक विंडोज़ एक्सपी होती थी, अगर किसी ने देखी हो तो, किसी के बहुत पहले किसी के घर पे कंप्यूटर हुआ तो उसमें विंडो एक्सपी होती थी। उसके बाद क्या हुआ, वो बहुत सिंपल होती थी, उसका यूज़र इंटरफेस देखोगे आप, फंक्शंस देखोगे, वो 1 GB रैम में चल जाती थी, ठीक है। उसके बाद आई विंडोज़ विस्टा, उसमें क्या किया, ग्राफिक्स काफ़ी इनहेंस कर दिए, उसकी कैपेबिलिटीज़ बढ़ा दी, उसमें सिक्योरिटी इनहेंस कर दी, ठीक है, उसको अपडेट्स फ्रिक्वेंटली आने लग गए। लेकिन उसका क्या हुआ, विंडो का साइज़ बढ़ गया, उसके लिए हमारी जो रैम की साइज़ थी और मेमोरी रिक्वायरमेंट थी उसकी, वो भी बढ़ गई उसको चलाने, प्रॉपरली यूज़ करने के लिए। उसके बाद विंडोज़ 7 आई, विंडोज़ 8 आई, अब विंडोज़ 10 आई है, दैट इज़ ना मोस्ट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। लेकिन साथ में क्या है, वो सिक्योर भी है, उसमें परफॉर्मेंस भी अच्छी है, उसमें ग्राफिक्स भी अच्छे हैं आपके। देखो आपकी क्या रिक्वायरमेंट बढ़ती गई, साथ में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई। इन ऑर्डर टू हैंडल द कॉम्प्लेक्सिटी वेरियस प्रोग्रामिंग अप्रोच आर ट्राइड। अब हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी तो क्या है, हमें तौर तरीके, जो हमारे जो काम करने का तरीका है वो चेंज करना पड़ेगा। अब जैसे पहले हमारी क्या होती थी, क्लासरूम में होती थी, ठीक है। अब हमारी सिचुएशन चेंज होगी कोविड के कारण, तो क्या हुआ, हमने खुद अप्रोच चेंज की ना हमारी पढ़ाने की। पढ़ते उस टाइम भी थे, पढ़ते आज भी हैं, लेकिन समय के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने अपनी अप्रोच को चेंज कर लिया। तो ऐसे ही जब जब सॉफ्टवेयर में कोई इवोल्यूशन आने की ज़रूरत हुई, मतलब कोई भी नई रिक्वायरमेंट्स आई, नई रिक्वायरमेंट्स बढ़ती गई, डिमांड बढ़ती गई, तो क्या हुआ, नई नई अप्रोच आती गई कि हम कोई सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप करें, कोई कैसे करेगा, सबका अपना तरीका है। अभी हम जैसे ऑनलाइन गूगल मीट के हेल्प से क्लास ले रहे हैं, उस तरह कोई जूम के हेल्प से ले रहा हो, कोई सिस्को वेबएक्स के हेल्प से ले रहा हो, कोई माइक्रोसॉफ्ट टीम यूज़ कर रहा हो, तो क्या है वो, ऑल दीज आर लीडिंग टू ए क्लासरूम। क्लास टीचिंग वाला जो एक्सपीरियंस है वही आप प्रोवाइड कर रहे हैं सभी। अब वो जूम लो, वेबएक्स लो, माइक्रोसॉफ्ट टीम लो, या आपका हम गूगल मीट लें, ठीक है। सारे काम क्या कर रहे हैं, एक क्लास कंडक्ट करवा रहे हैं, कैसे, ऑनलाइन। तो ऐसे ही जब प्रोग्रामिंग में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई तो अलग अलग सभी ने अप्रोच ट्राई किया। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, मतलब मॉड्यूल वाइज, ताकि हम एक एक मॉड्यूल को अलग अलग हैंडल कर सकें। तो जैसे हमारा कॉलेज है या कोई भी ऑफिस लेते हो, उसमें अलग अलग ब्रांच होती हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। वो किस लिए होते हैं, ताकि पूरे सिस्टम को, अगर पूरे कॉलेज को एक आदमी कंट्रोल करना चाहिए, प्रिंसिपल एक होती है कॉलेज में पूरे में, वो अकेले कंट्रोल करना चाहिए, सब कुछ मैनेज करना चाहिए, नहीं कर सकते। इसलिए क्या करते हैं, वो डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दो। क्यों, हर डिपार्टमेंट में हर के एक्सपर्ट हो जाएंगे। कंप्यूटर डिपार्टमेंट में कंप्यूटर के टीचर होंगे, वो अपने डिपार्टमेंट अच्छे से संभाल पाएंगे। मैथ डिपार्टमेंट में मैथ के टीचर्स होंगे, वो अपने अच्छे से संभाल पाएंगे। कॉमर्स में कॉमर्स के टीचर्स होंगे, आर्ट्स में आर्ट्स के टीचर्स होंगे। तो हर सब्जेक्ट वाइज एक्सपर्ट अलग अलग करके उनको अलग अलग कर दिया कि अपना अपना काम एक्सपर्ट सभी करेंगे। सभी अपने काम में एक्सपर्ट हैं, सभी अपना अपना काम कर रहे हैं। तो क्या हुआ, काम को हमने ईजिली डिवाइड कर दिया, मॉड्यूलर कर दिया, मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया, डिपार्टमेंट्स में कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद किसी ने अप्रोच कोई अप्रोच लेके आया, टॉप डाउन अप्रोच। उसके बाद कोई बॉटम अप अप्रोच लेके आया, कोई स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लेके आया, ठीक है। तो अलग अलग अप्रोच लेके आई गई ताकि हम प्रोग्रामिंग की जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको हैंडल कर सकें, क्योंकि हर प्रॉब्लम को सोल्व करने का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है। कोई 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 जिम में सुबह जाता है, मॉर्निंग में लगता है कि हाँ भाई मॉर्निंग में अच्छा होता है, उस टाइम मौसम साफ़ होता है, ऑक्सीजन ज़्यादा होती है एनवायरनमेंट में, ठीक है। कुछ क्या होते हैं, सुबह उठने में
आलकसी होते हैं, वो बोलते हैं नहीं हम तो इवनिंग में जाएंगे आराम से, एसी जिम है, ठीक है। लेकिन काम क्या करें, काम तो सेम कर रहे हैं भाई, जिम में जाके फिटनेस के लिए जा रहे हैं, कोई मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है, कोई इवनिंग वॉक के लिए जाता है। क्यों, किसी को मॉर्निंग में भी शांति पसंद, अकेले जाना मेरे को, शुद्ध हवा मिलेगी ना, रोड पे ट्रैफिक होगा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। कोई इवनिंग में जाए, क्यों, सुबह वो लेट उठता है, तब तक सूरज निकल जाता है, गर्मी हो जाती है, तो वो नहीं जा सकता। वो क्या करेगा, अभी शाम को अंधेरा होने के बाद जाएंगे आराम से, ठीक है। तो लेकिन काम दोनों सेम कर रहे हैं, एक वॉकिंग कर रहे हैं, एक में एक हम जिम जा रहे हैं, या पढ़ाई का सबका तरीका अलग होता है। बहुत से बोलते हैं हम केवल दिन में पढ़ते हैं जी, बहुत क्या बोलते हैं हम तो केवल रात को पढ़ते हैं सब सो जाने के बाद। काम तो सेम कर रहे हैं दोनों, क्या कर रहे हैं, पढ़ाई, लेकिन तरीका अलग अलग है। कोई क्या करता है, पढ़ते हुए बोल बोल के पढ़ता है, कोई चुपचाप पढ़ता है, ठीक है। कोई उसको साथ में लिखता भी आता है कि हाँ मैं लिखता हूँ ताकि नोट्स बन जाए मेरे, और मैं उसको दोबारा इजीली याद कर सकूँ, रिवाइज कर सकूँ चीज़ों को। एक प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्सिटी जो प्रॉब्लम आई प्रोग्रामिंग के लिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, उसको हमने अपने अपने तरीके से हैंडल करने के तरीके ढूंढे। वही थे हमारे मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, टॉप डाउन अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। ईच ऑफ दीज है कैपेबिलिटी टू हैंडल कॉम्प्लेक्सिटी। अब सभी सेम काम कर रहे हैं और उस काम को अचीव भी कर रहे हैं, तो कैपेबिलिटी सबके अंदर डिफरेंट डिफरेंट होगी, लेकिन सभी के नंबर सेम तो नहीं आते, सभी सेम तो नहीं पढ़ पाते, ठीक है। किसी कोई टॉपिक स्ट्रॉन्ग होता है, किसी कोई टॉपिक स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग बिकम्स पॉपुलर विद सी। जो सी लैंग्वेज आई थी उसमें स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग की जो अप्रोच थी हमारी वो थी सारी, तो उससे क्या हुआ, सी लैंग्वेज पॉपुलर हुई, साथ में हमारी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग की जो अप्रोच थी वो भी पॉपुलर हो गई। विच अलाउ प्रोग्रामर टू राइट कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स ईजिली, ठीक है। उससे क्या था, उस स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में हम कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम तो लिख पा रहे थे, लेकिन एक लिमिट के बाद वो फेल हो जा रही थी हमारी। जो कॉम्प्लेक्सिटी लिमिट होती है भाई, आप 1000 लाइन का कोड तक लिखते हो तो आपको इजीली समझ में आ जाता है क्या कोड आपने लिखा, लेकिन उससे आगे जब लिखना स्टार्ट करोगे तो हमारी स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग जो अप्रोच थी वो फेल हो रही थी। अब जैसे आप सभी बच्चे अलग अलग पढ़ने की कैपेबिलिटी हो सकती है, कोई एक टाइम पे लगातार मैक्सिमम 1 घंटा पढ़ सकता है, कोई बोलता है मेरे आधा घंटे के बाद मेरे को 5 मिनट का ब्रेक चाहिए, ठीक है। मेरे को भाई कोई लगातार 2 घंटे पढ़ जाएगा, ठीक है। तो सभी क्या अलग अलग कैपेबिलिटी होगी। तो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग की एक लिमिट थी कि भाई हाँ एक एक्सटेंट तक तो ये प्रोग्रामिंग जो कॉम्प्लेक्सिटी हमारी उसको हैंडल कर लेगी, लेकिन उसके बाद हमारी हैंडल नहीं कर पाई। अब देखिए हमारी है प्रोसीजरल अप्रोच, इसमें क्या है, पॉइंट 1 2 3 कोई भी काम करते हैं उसके पॉइंट्स होते हैं, सीक्वेंस होती है। जैसे क्लास अटेंड करने का प्रोसेस क्या है हमारा, 10:30 बजेंगे, आप सभी के पास गूगल मीट की नोटिफिकेशन आएगी, आप उस पर ज्वाइन करेंगे, उसके बाद अपना माइक और कैमरा ऑन करेंगे, इधर से मैं ज्वाइन करूँगा और हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। इसमें पॉइंट्स हुए, पॉइंट वाइज हुआ सीक्वेंस में काम सारा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड आवर प्रोसीजर ओरिएंटेड अप्रोच। इन दिस अप्रोच द प्रॉब्लम इज व्यूड एज सीक्वेंस ऑफ टास्क टू बी डन, ठीक है। एक सीक्वेंस ऑफ टास्क होगी, सबसे पहले आपने क्या किया, मीटिंग का लिंक आया, उस पर क्लिक किया, मीटिंग आपकी स्टार्ट होगी। उससे पहले आपने एक बार क्या हुआ, माइक कैमरे को चेक किया कि हाँ भी ऑन करने हैं, ऑफ करने जो भी करने हैं, उसके बाद आपने कनेक्ट कर दिया। तो ऐसे ही कोई भी सीक्वेंस ऑफ टास्क जहाँ पे आएगा तो वहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी, प्रोसीजर ओरिएंटेड अप्रोच। जैसे हमारे टास्क हैं कुछ, रीडिंग, कैलकुलेटिंग, पेंटिंग, क्या हो सकते हैं हमारे 3 टास्क हो सकते हैं किसी के भी। ए नंबर ऑफ फंक्शंस आर इम्प्लीमेंटेड टू अचीव द टास्क। अब हर टास्क को अचीव करने के लिए हम अलग अलग फंक्शंस बना देंगे। हम बात कर रहे हैं प्रोसीजर ओरिएंटेड अप्रोच की, जो हमारी सी लैंग्वेज में सपोर्ट करते हैं, इसको स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग भी बोलते हैं। इट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ राइटिंग ए लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड ऑर्गेनाइजिंग दीज इंस्ट्रक्शन टू ग्रुप्स नोन एज फंक्शंस। हमने सी के जो प्रोग्राम बनाएंगे उसमें फंक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, जिससे क्या होता है हम कोड को डिवाइड करते हैं अलग अलग मॉड्यूल्स में, पीसीज में, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर काम करना है, एडिशन करना है, एडिशन ऑफ 2 नंबर करना है, उसके लिए अलग से फंक्शन बना देंगे।
सब्ट्रैक्शन के लिए अलग से फंक्शन बना देंगे, प्राइम नंबर निकालना है उसके लिए अलग से फंक्शन बना देंगे, और हमें सिंगल जो एप्लीकेशन बना रहे हैं उसमें हम निकाल रहे हैं कि फॉर्मूला जो फॉर कैलकुलेशंस। अब कैलकुलेशन कौन सी होगी उसके हिसाब से हम फॉर्मूला कॉल करेंगे या फंक्शन कॉल करेंगे। तो हमें जो प्राइम नंबर निकालना है किसी का तो हम प्राइम नंबर वाले फंक्शन को कॉल कर देंगे, और दो नंबर्स को ऐड करना है तो हम ऐड वाले फंक्शन को कॉल कर देंगे। तो क्या हुआ, लेकिन इसमें क्या हुआ, एक लिमिट के बाद कॉम्प्लेक्सिटी हैंडल नहीं कर पाएगा। सारे टास्क होंगे इसमें, भैया हमने अलग अलग टास्क में डिवाइड कर दिया, काम जो हमारे मेन काम था उसको अलग अलग सब टास्क में डिवाइड कर दिया। इसमें प्रॉब्लम्स क्या आई, इट डज नॉट मॉडल रियल वर्ल्ड एंटिटीज बिकॉज फंक्शंस आर एक्शन ओरिएंटेड एंड डज नॉट कोरस्पॉन्ड टू एलिमेंट्स ऑफ प्रॉब्लम। हमने क्या किया, अब जैसे हमें पता करना है अगर किसी बच्चे के 40 से ज़्यादा मार्क्स आते हैं ग्रेटर देन 40 तो क्या होगा, वो केवल पास होगा या थर्ड डिवीज़न होगी उसकी। अगर ग्रेटर देन 50 हैं तो कितने होंगे, सेकंड डिवीज़न। ग्रेटर देन 60 है तो फर्स्ट डिवीज़न, और ग्रेटर देन 80 है तो हम माने चलते हैं मेरिट, जो हमारे स्कूल टाइम पे होती थी, ठीक है, या कहीं पे 75 पे होती है, अलग अलग क्राइटेरियाज हैं। तो इसमें क्या है, इसके लिए हम फंक्शन बना देंगे फाइंड, क्या निकालना है, फाइंड क्या कर रहे हैं हम इसमें, फाइंड डिवीज़न, एफडी नाम से फंक्शन बना दिया हमने, जो क्या पता करेगा नंबर्स के हिसाब से आपकी डिवीज़न बताया कि आप फर्स्ट डिवीज़न में पास हुए, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, ठीक है। लेकिन जब हम प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज की बात करते हैं तो हम केवल नंबर्स की बात करते हैं कि 40 से ऊपर हुआ फर्स्ट डिवीज़न, 50 से ऊपर हुआ सेकंड डिवीज़न, 60 से ऊपर हुआ फर्स्ट डिवीज़न, ठीक है। तो डिवीज़न हमने कर दी सारी, लेकिन क्या है, हम किसके बारे में बात करें, डिवीज़न किसकी भाई, टीचर की, स्टूडेंट की, या फार्मर की, या किसकी। तो जो हमारे रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ हैं उनसे हम इसको रिलेट नहीं कर पाते। काम तो कर रहा है सारा, ये नंबर्स के हिसाब से फट से बता दिया भाई, जो भी हम लॉजिक लिखेंगे इससे ज़्यादा है तो भाई मेरिट आ गई, ये फर्स्ट डिवीज़न आ गई, सेकंड डिवीज़न आ गई, थर्ड डिवीज़न आ गई, लेकिन ये नहीं पता पाया किसकी आई है। एक हम इसको रियल वर्ल्ड भाई हम काम तो कर रहा है ठीक है, लेकिन क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। अब बहुत से बच्चों, आप जो स्कूल के बच्चे छोटे बच्चे होते हैं बिल्कुल, उसको बोलोगे 10 में 20 ऐड कर दो, ठीक है, वो क्या करेगा, फट से ऐड कर देगा क्योंकि उसको एडिशन आता है। लेकिन उसको अगर बोलोगे आप, मेरे पास आपके पास 10 रुपये है, मैं 20 रुपये और दूंगा तो कितने हो जाएंगे, उस टाइम पर सोचने लग जाएगा। क्यों, उसको रियल वर्ल्ड एंटिटीज को फॉर्म में नहीं आ रहा उसको। अब उसको 10 में 20 ऐड करने बोलोगे, ही विल ऐड, बट उसको बोलोगे 10 रुपीज़ में 20 रुपीज़ ऐड करो, तो वो क्या एंटिटी हमारी रियल वर्ल्ड आ गई हमारी, तो वहाँ पे वो फेल हो जाता है, कन्फ्यूज होता है, ठीक है। तो इसी तरह से जो हमारी जो प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज सी लैंग्वेज है, इसमें हम रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ को डील नहीं करते, रादर वी केवल जो टास्क होते हैं उसको कंप्लीट करने पे लगे रहते हैं। तो इस चीज़ को हम का सोल्यूशन निकाल लेंगे ताकि हम लगे यहाँ हम रियल वर्ल्ड चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। फिर हमारी प्रॉब्लम्स क्या होती है, रियल लाइफ होती हैं, इसको हम सोल्व करते हैं सॉफ्टवेयर की हेल्प से। तो अगर उसमें चीज़ें भी, आदमी करेक्टर भी रियल होंगे। अब मूवीज़ देखते हैं, एक कार्टून की मूवीज होती हैं, एक आपकी रियल होती है, इसमें हीरो होता है और सारे पूरी स्टार कास्ट होती है आपकी। तो उसमें क्या होता है, कार्टून वाले में उनके अलग अलग कुछ नाम होते हैं, उसको हम अपने रियल लाइफ में रिलेट नहीं कर पाते। लेकिन जो दूसरी मूवीज़ होती है जिसमें सब रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ हैं, सब मॉल है, आपका होटल है, आपके कार्स हैं, सारे व्हीकल्स हैं, सारे हीरोज़ हीरोइंस हैं, तो उसको हम पहचान पाते हैं, ये इसका ये आदमी है। उसमें पूरी स्टार कास्ट का किसी नाम पूछो, सभी के नाम बता देंगे वो, लेकिन कार्टून मूवी के सभी नाम उसको नहीं बता पाएंगे। वो क्या है कि उन रियल वर्ल्ड से रिलेट करते चीज़ों को, उसको समझना ईजी है, उसको ऑपरेट करना ईजी है। तो ऐसे ही हमारी क्या है, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज हमारी है, प्रोग्रामिंग जो हम करेंगे वो हमारी रियल वर्ल्ड एंटिटीज से रिलेटेड होगी प्योरली। और जो हमारी अब तक सी लैंग्वेज हम यूज़ करते थे वो हमारी प्रोसीजर ओरिएंटेड, उसमें केवल काम करने से मतलब था हमें किसके लिए काम करें, क्या काम कर रहे हैं, वो
मैटर नहीं कर रहा था। तो इसमें फीचर्स देखो इसके, एम्फेसिस ऑन डूइंग टास्क, हमारा एम्फेसिस किस पे है, काम को कंप्लीट करने पे। लार्ज प्रोग्राम्स आर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर प्रोग्राम्स नोन एज फंक्शंस, मैं बड़े प्रोग्राम कैसे सोल्व किया, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के। मोस्ट ऑफ द फंक्शन शेयर ग्लोबल डेटा, ठीक है। डेटा मूव ओपनली अराउंड द सिस्टम फ्रॉम वन फंक्शन टू अनदर, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन में डायरेक्टली डेटा जा सकता है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। एम्प्लॉयज टॉप डाउन अप्रोच इन प्रोग्राम डिज़ाइन, ऊपर से हमारा प्रोग्राम का फ्लो होता कैसे होता है, ऊपर से नीचे, जिस सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शन लिखेंगे उस सीक्वेंस में हमारे काम होते चले जाएंगे, टास्क कंप्लीट होते चले जाएंगे, ठीक है। तो हमने सी लैंग्वेज में पढ़ा था, ऊपर से पहले स्टार्ट करते हैं हम, एस इंक्लूड stdio.h, ठीक है। उसके बाद क्या, वॉइड मेन, उसके अंदर आप जो भी लिखोगे अपने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, इंट ए बी सी डी, उसके बाद एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, डिवीजन ऑफ 2 नंबर्स, जो भी आप करते गए उस सीक्वेंस में काम सारे होते गए, ठीक है। लेकिन किसके लिए काम कर रहे हैं हम, क्या काम कर रहे हैं, वो हमें पता ही नहीं था। हम केवल प्रॉब्लम बोला, राइट ए प्रोग्राम टू एड एडिशन ऑफ नंबर्स, टू फाइंड द प्राइम नंबर, टू फाइंड द फिबोनाची सीरीज, ठीक है। तो वो केवल टास्क कंप्लीट कर रहे थे, हम उसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे थे। तो हम जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तो उसमें हम रियल वर्ल्ड एंटिटी से रिलेट करेंगे और उनको सोल्व करेंगे, उसके लिए जो इश्यूज आएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास इतनी है, अगली क्लास से हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे, और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, प्रोग्रामिंग क्या होती है, क्या अब सी लैंग्वेज आपने सीखा सारा काम आएगा आपको, क्योंकि C++ इज इंक्रीमेंट टू सी। तो सी वाले सारे काम तो आप C++ में कर ही सकते हो, लेकिन जो नए फीचर्स इसमें इंट्रोड्यूस हुए हैं, नई चीज़ें इसमें हैं, नई कैपेबिलिटीज़ हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स को कैसे हैंडल करोगे, वो सारी चीज़ें हम इसमें सीखेंगे, ठीक है।